हेलो दोस्तों, IMCEC चैनल में आपका स्वागत है। एजुकेशन की दुनिया से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जिन विद्यार्थियों के नीट एग्जाम में कम मार्क्स आए हैं या कम स्कोर आए हैं तो उनके लिए यहाँ पर बहुत ही बड़ा अपडेट रहने वाला है, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं उन कोर्सेज के बारे में जिनके द्वारा आप सोसाइटी में एक डॉक्टर जैसी पहचान बना सकते हो, नीट में कम अंकों के साथ भी। जी हाँ, ये पॉसिबल है। अगर आपके नीट में कम मार्क्स आए हैं, नीट में आपके कम स्कोर आए हैं, तो भी आप डॉक्टर बन के अपनी पहचान बना सकते हैं। तो बच्चों, वो कौन कौन से कोर्सेज हैं जिनको आप बिल्कुल कम मार्क्स में भी कर सकते हो, तो आगे देखते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो आपका स्कोर है वो तो आपको नीट एग्जाम देने के बाद ही पता लग गया होगा। विद्यार्थी जैसे ही नीट का एग्जाम देता है, घर पर आता है और एनालिसिस करता है, तभी उसको पता लग जाता है कि उसके कितने मार्क्स आने वाले हैं, उसका कैसा रिजल्ट होने वाला है। और वैसे अब तो आपका रिजल्ट भी आ चुका है, तो आप बिल्कुल अब क्लियर हो गए हैं कि कितने मार्क्स आपके आए हैं। बच्चों, अब आपका क्या माइंडसेट है या मानना है, अब आपको क्या करना है। तो बच्चों, सबसे ज्यादा क्या अपॉर्चुनिटी आपके लिए रहने वाली है, कौन से कोर्सेज आपके लिए बेहतर हो सकते हैं, ये सब हम आज इस वीडियो में आगे डिटेल्स में जानने वाले हैं। जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, नीट 2024 में है कम रैंक, तो ये कोर्सेज हो सकते हैं विकल्प। कोर्सेज ऑप्शन फॉर लो रैंक इन नीट 2024। तो दोस्तों, पूरे कोर्सेज के ऑप्शंस को जानने के लिए जो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो कोई भी आपसे इंफॉर्मेशन मिस ना हो जाए, इसलिए बिना स्किप करे देखिएगा। इसके साथ यहां पर भी ये भी मेंशन किया हुआ है, नीट के तहत मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन प्राप्त करना सभी उम्मीदवारों का लक्ष्य होता है। लेकिन यदि आप सोच रहे हैं कि नीट 2024 में कम रैंक के साथ क्या किया जाए, तो यहां आज हम नीट के बिना सबसे अच्छे कोर्सेज के बारे में बताने वाले हैं। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है, हर बच्चे के माता पिता का यही सपना होता है कि उनका बच्चा एक अच्छा डॉक्टर बने, और कहीं ना कहीं यही सपना स्टूडेंट का भी होता है कि वो एक अच्छा डॉक्टर बने। तो सपनों को साकार करने के लिए विद्यार्थी नीट का एग्जाम देते हैं, लेकिन किसी भी कारणवश स्कोर अच्छा नहीं बन पाता है, तो ऐसे में बच्चा काफी टेंशन में रहने लग जाता है और उसका मनोबल टूट जाता है, वो काफी चिंतित हो जाता है। तो ऐसे में चिंता करने वाली कोई भी बात नहीं है और टेंशन लेने वाली भी कोई बात नहीं है, क्योंकि बच्चों देखो, अगर आपका MBBS में सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप सोसाइटी में डॉक्टर जैसी पहचान नहीं बना पाओगे। बच्चों, काफी सारे कोर्सेज अभी ऐसे हैं जिनके माध्यम से आप सोसाइटी में डॉक्टर जैसी पहचान बना सकते हो, और यहां तक कि नाम के आगे डॉक्टर भी लगा सकते हो। तो वो कोर्सेज कौन कौन से हैं, सारा हम आपको इस वीडियो में आगे बताने वाले हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे होंगे, नीट 2024 में कम रैंक के लिए मेडिकल कोर्सेज नीट के तहत सामान्य कोर्सेज की मांग में बहुत अधिक हैं। हर कोई वंचित रैंक के साथ समाप्त नहीं हो सकता, और अत्यधिक कंपटीशन के कारण सभी को एडमिशन नहीं मिल सकता। तो क्या कोई विकल्प है जो छात्र नीट 2024 में कम रैंक लाए हैं उनके लिए? तो बच्चों, इसका आंसर यही होगा कि बहुत सारे विकल्प हैं आपके लिए। जी हाँ, बहुत सारे विकल्प रहने वाले हैं आपके लिए, और उसका फायदा आप ले सकते हो, चाहे आपका जो स्कोर है कितना भी कम हो। तो चलिए बच्चों, अब हम यहाँ पे हम कोर्सेज के बारे में देख लेते हैं। तो बच्चों, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सबसे पहला कोर्स जो आपका है वो है BPT, यानी कि बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। BPT कोर्स करके आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं।
जी हाँ बच्चों, आपने बिल्कुल सही सुना। ये कोर्स करके आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हो। तो बच्चों, चाहे आपका नीट में कितने भी स्कोर कम हो और अगर आपने नीट का एग्जाम भी नहीं दिया है तो भी आपके पास में ये ऑप्शन है डॉक्टर बनने का। बच्चों, अब बीपीटी के बारे में जान लेते हैं। इसकी क्या योग्यता है, गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में इसकी फीस क्या रहती है और ये कितनी अवधि के लिए होता है, इसकी सारी जानकारी अब हम देख लेते हैं। फिजियोथेरेपी कोर्स, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, इसकी अवधि 4 साल 6 महीने की होती है, इंटर्नशिप सहित। और बीपीटी की फीस की बात करें तो प्राइवेट में तो इसकी फीस काफी हाई होती है, 2 लाख से लेकर 7 लाख तक, डिपेंड ऑन कॉलेज। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में ये कोर्स फ्री होता है, उसके लिए आपको वहां पर एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। दूसरा आपका है डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी। डिप्लोमा आपका 3 साल में हो जाता है। फिर आपका आता है बायोटेक्नोलॉजी कोर्सेज। तो बच्चों, बायोटेक्नोलॉजी कोर्सेज में आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में, तो आपको पता होगा कि जैव प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकी आधारित जैविक विज्ञान है। तो ये भी एक काफी अच्छा सेक्टर है। जैसे कि बच्चों आप देख पा रहे होंगे, डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी यानी कि डिप्लोमा यहां पर 3 साल का रहने वाला है। और अगर आप बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी करते हो तो वो भी यहां पर 3 साल का रहने वाला है। और अगर आप बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी करते हैं तो वो 4 साल का रहने वाला है। तो यहां पर डेरिवेशन आप सबका अलग अलग है, किसी का 4 वर्ष का है, किसी का 3 वर्ष का भी है। और अगर आप पात्रता यहां पर देखोगे तो यहां पर 10+2 साइंस स्ट्रीम से चाहिए होती है। फिर बच्चों अगला ऑप्शन है आपके लिए पैरामेडिकल कोर्सेज। जी हाँ बच्चों, पैरामेडिकल कोर्सेज में भी काफी शानदार अपॉर्चुनिटीज हैं आपके लिए। तो बच्चों, पैरामेडिकल कोर्सेज में आपने नाम सुना होगा बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी यानी कि बीओटी। ये जो है ये 4 साल का कोर्स रहता है। और पात्रता की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 10+2 में होनी चाहिए। और फीस जो प्राइवेट में लगेगी वो लगभग 4 लाख के आसपास रहेगी और गवर्नमेंट में ये फ्री में हो जाता है। और गवर्नमेंट के फॉर्म कब निकलेंगे वो हम आपको बता देंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो जिन्होंने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट है बीएससी इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी। ये कोर्स भी आप कर सकते हो। ये भी 4 साल का कोर्स रहता है। इसमें भी 10+2 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो में इनमें से कोई भी सब्जेक्ट हो तो आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है बीएससी इन रेडियोग्राफी। ये कोर्स भी आप कर सकते हैं। इसका ड्यूरेशन 3 वर्ष का होता है और 10+2 में इसमें साइंस होनी चाहिए। नेक्स्ट है बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। क्या कोर्स साफ कर सकते हैं? इसका ड्यूरेशन भी 3 वर्ष का है। इसमें भी 10+2 जो है साइंस से होना चाहिए। नेक्स्ट है बीएससी नेत्र प्रौद्योगिकी। ये कोर्स में भी आप कर सकते हैं और इसका भी ड्यूरेशन 3 वर्ष का है। नेक्स्ट है आपका बीएससी एलाइड हेल्थ सर्विसेज। ये भी 4 साल का कोर्स है। नेक्स्ट बीएससी इन क्रिटिकल केयर टेक्नोलॉजी। ये भी 3 साल का कोर्स है। नेक्स्ट है बीएससी इन डायलिसिस थेरेपी। ये भी 3 साल का कोर्स है। ये कोर्स भी आप कर सकते हो। बीएससी न्यूक्लियर मेडिसिन का कोर्स कर सकते हो। ये भी 3 साल का कोर्स है। नेक्स्ट है बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। ये कोर्स भी आप कर सकते हो। इसका टाइम ड्यूरेशन भी 3 वर्ष का है। नेक्स्ट है आपका बीएससी न्यूक्लियर मेडिसिन। ये कोर्स भी आप कर सकते हो। इसका भी टाइम ड्यूरेशन 3 वर्ष का है और इसमें भी 10+2 साइंस बायो से ही होता है। इसके अलावा आप बीएससी इन क्रिटिकल केयर टेक्नोलॉजी का भी कोर्स कर सकते हो। इसका भी टाइम ड्यूरेशन 3 वर्ष का होता है और इसमें भी 10+2 में साइंस बायो चाहिए होती है।
तो बच्चों इनके अलावा भी काफी सारे ऑप्शन और भी हैं और उनको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो बच्चों जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पैरामेडिकल के अलावा नर्सिंग कोर्सेज में भी काफी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो बच्चों अगर आपका सपना है गवर्नमेंट जॉब पाने का और वो भी मेडिकल सेक्टर में, तो नर्सिंग का एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, उसमें भी बीएससी नर्सिंग। बच्चों बीएससी नर्सिंग जो है गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, तो वो भी बच्चों मेडिकल सेक्टर में ही है। बच्चों जैसा आप देख पा रहे होंगे मेडिकल सेक्टर में कितनी बम्पर भर्तियां निकल रही हैं। जैसे कि बच्चों आप यहां पे देख पा रहे होंगे बिहार सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के 4500 पदों पर होगी भर्ती। इसके लिए भी आप देख रहे होंगे बीएससी नर्सिंग जीएनएम मांगा गया है। तो बच्चों जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे बीएससी नर्सिंग वाले स्वास्थ्य अधिकारी तक बन सकते हैं। तो बच्चों जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं नर्सिंग में काफी सारे ऑप्शन है। बीएससी नर्सिंग का ऑप्शन होता है, ये 4 साल का कोर्स होता है। बीएससी नर्सिंग के अलावा जीएनएम का भी ऑप्शन रहता है, ये 3 वर्ष का कोर्स होता है। जीएनएम के अलावा एएनएम का भी ऑप्शन होता है और ये 2 साल का कोर्स होता है। तो बच्चों अगर आपका एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो फार्मेसी में भी आपका एक अच्छा ऑप्शन है। फार्मेसी में भी बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। फार्मेसी में भी आप बी फार्मा कर सकते हो और ये 4 साल का कोर्स रहता है। नेक्स्ट आप डी फार्मा कर सकते हो, ये 2 साल का कोर्स होता है। नेक्स्ट आप बी फार्मा प्लस एमबीए कर सकते हो, ये आपका 5 साल का कोर्स है। अगला है आप डिप्लोमा इन वेटरनरी फार्मेसी भी कर सकते हैं, ये 2 साल का कोर्स है। नेक्स्ट आप डिप्लोमा इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट भी कर सकते हो, ये भी 2 साल का कोर्स रहता है। इनके अलावा अगर आपके नीट में कम मार्क्स हैं तो बीडीएस का ऑप्शन बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आपके नीट में कम मार्क्स हैं तो ये कोर्स आपको मिल जाएगा। ये 4 साल का कोर्स होता है और 1 साल की इसमें इंटर्नशिप होती है और इसमें भी आपको 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ होना चाहिए और नीट पास होना चाहिए। नेक्स्ट बच्चों बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी यानी कि बीएएमएस, आपके लिए ये अच्छा ऑप्शन है। अगर आपका नीट में कम स्कोर है तो आप बीएएमएस में एडमिशन ले सकते हो। नेक्स्ट आपका बीएफ बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी यानी कि बीएचएमएस। बीएचएमएस अगर आपका एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन रहेगा आप लोगों के लिए। तो बच्चों जैसा कि आज की वीडियो में हमने देखा कि अगर आपके नीट में कम मार्क्स आए हैं तो भी आपके पास डॉक्टर बनने के बहुत सारे ऑप्शन है। क्योंकि देखिए बच्चों खाली एमबीबीएस करना ही एक डॉक्टर नहीं कहलाता है, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। फिजियोथेरेपी के लिए भी एक डॉक्टर चाहिए होता है और भी अलग सेक्टर में भी डॉक्टर चाहिए होते हैं। तो हर कोई एमबीबीएस करके डॉक्टर नहीं बनना चाहता है। किसी को डेंटल में जाना है, किसी को फिजियोथेरेपी में जाना है, किसी को अलग अलग करना है। मतलब हर बच्चे की अपनी चॉइस होती है। और अगर आपके स्कोर कम आए हैं तो भी चिंता की कोई बात नहीं है, यहाँ पे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके लिए। तो डॉक्टर बनना तो अब आपके लिए बहुत आसान है। तो अगर आपके नीट में कम मार्क्स आए हैं तो भी आपके पास डॉक्टर बनने के बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो अब मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।